नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। इस वक्त हम प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में हैं। मेरे साथ हैं श्री के मिश्रा जी, जो कि पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और प्रदेश अध्यक्ष के मीडिया सलाहकार भी हैं। मिश्रा जी, पहले तो प्रभा साक्षी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। और अगर हम देखें, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं। बीजेपी कह रही है कि हम तो सारी 29 जीतेंगे। आपके पास क्या बचेगा? भारतीय जनता पार्टी का बस नहीं चल रहा है जी और इस देश में लोकतंत्र है कुछ अंशों में, जी अन्यथा वो 530 सीट को ही अपनी विजयी पताका फहराने की बात करती। जी पूरी तरह जी भारतीय जनता पार्टी का तिलस्म टूटेगा। जी कांग्रेस पार्टी बहुत ताकत के साथ जी भारतीय जनता पार्टी से दो दो हाथ कर रही है। जी पहले चरण में हम लोग आधी सीटें जीतेंगे जी 6 में से, जी और जो सेकंड थर्ड फोर्थ है, जी जो भारतीय जनता पार्टी हमारी ताकत को बड़ी कमज़ोर आंक रही थी, जी कुप्रचार कर रही थी कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं है, कांग्रेस खत्म हो गई, जी वो लोग अब हमसे कैसे लड़ा जाए अपनी रणनीति को बदलकर सामने खड़े हुए हैं हमारे। जी। और अगर हम देखें, अब तक आप भी बात कर रहे थे जब राहुल जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी, या कुछ समय पहले तक आप भी विकास की बात कर रहे थे, महंगाई की बात कर रहे थे, बेरोजगारी की बात कर रहे थे। अब आपने सिर्फ अपना चुनाव प्रचार इस पर केंद्रित कर दिया है कि संविधान को खतरा हो गया है, बीजेपी आएगी तो संविधान को खत्म कर देगी, संविधान को बदल देगी। तो संविधान को लेकर ही अब कांग्रेस मुद्दा उठा रही है, जबकि बेरोजगारी और महंगाई भी एक प्रमुख मुद्दे हैं। हमारे घोषणा पत्र को आपने देखा होगा, जी उसमें हमें जो हमने 5 न्याय की गारंटी दी है, जी उसमें नौजवान, हमारी बहनें, जी किसान, बेरोजगारी, ये सब शामिल हैं। जी मगर ये तब शामिल होंगे जी जब हमारे देश में लोकतंत्र जीवित रहेगा। जी ये तब शामिल होंगे जब हमारे देश में संविधान रहेगा। जी जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा द्वारा जी और उससे भी इतर जी नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह जी की जोड़ी द्वारा जी संविधान को रौंदा जा रहा है बलात् तरीके से, तो उसे बचाने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। देश रहेगा तो राजनीतिक दल रहेंगे, जब देश ही नहीं रहेगा, संविधान ही रहेगा, तो अन्य कल्पनाएं तो बहुत दूभर हैं। जी। और प्रधानमंत्री जी ने एक मुद्दा उठाते हुए कहा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक पुराना बयान कोट करते हुए कहा है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस जो संपत्ति का सर्वे कराने की बात कर रही है, उसके तहत महिलाओं के मंगलसूत्र तक ले लिए जाएंगे, लोगों का जो सोना चांदी है वो ले लिया जाएगा और उसको उन लोगों में बांट दिया जाएगा जिनके बच्चे ज़्यादा हैं। एक तरह से साफ जो बयान है दर्शा रहा है कि ये जो चुनाव प्रचार का जो दौर है अब वो कहीं और चल पड़ा है। हमारे देश में जी यदि सच बोलने की बात कही जाती तो राजा हरिश्चंद्र का नाम लिया जाता है, जी और यदि झूठ बोलने वालों की बात की जाएगी तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का ही नाम लिया जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जी जो मुस्लिमों को लेकर कहा था, जी प्रधानमंत्री जी पर तो 420 का प्रकरण दर्ज होना चाहिए, जी। आरटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज होना चाहिए। जी उन्होंने माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रधानमंत्री ने पेश किया है, जी और जब प्रधानमंत्री ही आईटी एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं जी तो देश में अन्य नागरिक से आप क्या अपेक्षा की जा सकती है। जी। प्रधानमंत्री पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और जहाँ तक मंगलसूत्र की बात की है, जी ये पूरी तरह हमारे सनातन धर्म में जी हमारी माँ बहनों के सुहाग का प्रतीक चिन्ह है मंगलसूत्र, जी बिछिया और उसकी मांग भरना। जी जिस प्रधानमंत्री जी ने अपने घर पर ही इन गारंटियों को रोंदा है, जी ये भी एक गारंटी होती है। जी 7 फेरे जो होते हैं जी अग्नि के समक्ष होते हैं, जी और उसमें मंगलसूत्र, बिछिया जी और बिंदिया, जी मांग भरना, इनका एक अलग महत्व होता है। जी। तो जब उन्हीं गारंटियों को प्रधानमंत्री जी ने अपने पैरों तले रोंदा है, तो वो किस महिला के मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं? उनके लिए मंगलसूत्र की कोई अहमियत ही नहीं है। उन्होंने मंगलसूत्र का उपहास कर हमारी माँ बहनों जो करोड़ों की संख्या में इस देश में, उनका अपमान किया है, उनके सुहाग के चिन्हों का अपमान किया है। जी और हमारी बहनें उनसे बदला लेंगी, क्योंकि राजनीति में इस गंदे स्तर तक यदि कोई गिर सकता है तो उनका नाम सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी है। जी। और 4-5 महीने हो गए मध्य प्रदेश में नई सरकार बने हुए, कैसे देखते हैं सरकार को? और अगर इस सरकार की आप कोई नाकामी देख रहे हैं तो उसको कैसे भुना पाएंगे चुनाव में? जब किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री पर्चियों पर, जी एक लोकतांत्रिक देश या लोकतांत्रिक प्रदेश में जी मुख्यमंत्री का चयन पर्चियों पर होता है, जी तो सरकार कैसी चल रही होगी आप खुद अंदाज लगा सकते हैं। जी।
तो अभी आपका क्या अपना आकलन है, क्योंकि आप लोग भी पूरा वॉर रूम बना के पूरा लगे हुए हैं कांग्रेस को जिताने में, कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताने में, तो क्या आकलन अपना क्या है? 29 में से कितनी कांग्रेस लेकर आ रही है? हम आधी सीटों पर कब्जा करेंगे जी और यदि जी इस देश में ईवीएम का दुरुपयोग नहीं हुआ जी तो कांग्रेस पार्टी 1982 की स्थिति ला देगी कि भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 2 सांसद थे। ईमानदारी से प्रधानमंत्री जी चुनाव करवा लें। जी बहुत धन्यवाद के मिश्रा जी। तो ये थे के मिश्रा जी, जिन्होंने बड़ी प्रखरता के साथ चुनावी मुद्दों को सामने रखा है और बीजेपी पर निशाना साधा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और कहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयान को उन्होंने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन निहाल सिंह के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए भोपाल से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।